हेलो फ्रेंड, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। पुराने जो भी टॉपिक है वो आप सबने क्लियर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाके उनको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो ही लॉकडाउन समाप्त होता है बहुत सारे पेपर आपके एक साथ होंगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपन पढ़ पाए। एग्जाम में वही बंदा सक्सेस होता है कि जो पहले से सब कुछ पढ़ के रखता है, एग्जाम टाइम में केवल रिवाइज करता है। यहाँ पर आपका 1 वीक सीरीज से काम नहीं चलता है कि आपका कॉलेज का एग्जाम है, 1 नाइट आपने स्टडी की और आप पास हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पुराने टॉपिक जरूर पढ़िएगा। आज का जो मैं पोर्शन शुरू कर रहा हूं वो आपकी नजर में बहुत ज्यादा आसान है, पर फिर भी आप लोग उसमें बहुत ज्यादा गलती करते हो। जी हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट बहुत ही इजी टॉपिक है लगभग, पर एक चीज थोड़ा गौर से सुनिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट कवर अप्रोक्स 40% सिलेबस इन मेनी एग्जाम्स। 40% सिलेबस अकेला अल्फाबेट कवर करता है। सोचो कि अगर आपके 25 सवाल रीजनिंग का आ रहे हैं तो 10 सवाल केवल एबीसीडी से रिलेटेड आएंगे। 7 से 8 टॉपिक होते हैं अल्फाबेट में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आज जो मैं पोर्शन आपका शुरू कर रहा हूं वो मैं बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा। हेडिंग है अपनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाएं से दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दो। फर्स्ट हाफ बोले तो पूर्वार्ध, ए से एम तक को उल्टा लिख दो, बाकी को सीधा लिख दो। वीडियो के जो शुरुआत के सवाल है उनका लेवल थोड़ा कम रहेगा। जो जो मैं लास्ट तक जाऊंगा, जो जो हर सवाल में मैं आपके लिए लेवल बढ़ाता हुआ जाऊंगा। तो हर सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहला आ रहा है तो देखिए दूसरा आ रहा है क्या। लगभग 5वें या 6ठे सवाल तक जाते जाते लेवल इतना हाई आ जाएगा कि आप उस पर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में एक सवाल होगा आप लोगों के लिए, जो आप मुझे करके बताओगे कि उसका आंसर क्या होगा। क्लियर है भाई? तो शुरू करते हैं। आज की क्लास बाकी क्लास से थोड़ी सी लंबी होगी, तो तसल्ली से पूरी देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है हर सवाल का लेवल बढ़ते हुए चलेगा। तो मतलब अगली सवाल में जाते ही क्लास में जाते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने उसको एक साथ लिया है पूरा पोर्शन। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश अल्फाबेट भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखे है आपके सामने। ये मैंने 2 टुकड़ों में लिखा है। शुरुआत के जो 13 है उनको अपन कहते हैं फर्स्ट हाफ, और लास्ट के जो 13 है उनको अपन कहते हैं सेकेंड हाफ। यह आपका प्रथम अर्धांश है और यह आपका क्या है, द्वितीय अर्धांश है। इधर से जो भी शुरू होगा उसको अपन कहेंगे बाएं से, लेफ्ट साइड से, और इधर से जो पोर्शन शुरू होगा उसको अपन कहेंगे दाएं से, राइट साइड से। अब होता है कि नंबर याद करना, मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि इनको आप रटो। आप अगर हमारे साथ रेगुलर क्लास में जुड़े रहोगे तो दूसरी क्लास तक ही आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे। बाकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत के 13 अक्षर, 3 अक्षर आपको याद है, लास्ट के 3 अक्षर भी आपको याद है। कुछ अक्षर बीच बीच के याद कर लो। आई नो, अंग्रेजी बोलते हैं तो अपन कहते हैं आई नो, मुझे पता है। आई नो पे आता है। क्रिकेट का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट होता है T20, तो T20 पे आता है। तो कहने का मेरा मतलब है इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो। बहुत सारे आप देखते हो वीडियो जिनमें इनको रटाने का तरीका बताया जाता है। भाई एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इनको रटो, आप इन पे प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, नंबर आराम से आपको याद हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं रटाऊंगा। मैं जो लेवल बढ़ाते रहूंगा क्वेश्चन का, आप लोगों को ये अक्सर धीरे 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 याद आते रहेंगे कि ये इतने पे आता है, ये इतने पे आता है। घर पे 20-30 सवाल कीजिए, आप तसल्ली से सारा पोर्शन तैयार कर लोगे। ठीक है ना भाई? तो ये बायां दायां। अब छोटे छोटे सवाल पहले जो एग्जाम में नहीं आएंगे आपको सिखा रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछूं बाएं से 5वां अक्षर, तो आप कहोगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां क्या है आपका, ई। यहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि बताओ मुझे दाएं से 5वां अक्षर, तो आप कहोगे दाएं से 5वां 1 2 3 4 5 वी। पर हर बार गिन तो नहीं सकते ना भाई, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सीधा तरीका रखा है। एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। जब भी मुझे किसी अक्षर का स्थान जेड की तरफ से ज्ञात करना हो, मैं 27 में से घटाऊंगा। जब भी मुझे किसी अक्षर का स्थान जेड की तरफ से ज्ञात करना हो, मैं 27 में से घटाऊंगा। तो अभी मैंने पूछा दाएं से 5वां, जेड की तरफ से 5वां, तो 27 - 5,
22 और 22 पे क्या आ गया आपका। तो ए की तरफ से पूछे तो ओरिजिनल नंबर ए 1 बी 2 सी 3 और जेड की तरफ से पूछे तो 27 में से घटाओ वो ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब लेते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको सवाल में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल एग्जाम में जो लैंग्वेज होती है यही होती है और इससे लेवल की जो होती है वो अपन आगे देखेंगे। छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। आपको बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है तो ये A to Z लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि आगे सवाल ऐसे भी आएंगे, वर्णमाला को उल्टा लिखा, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा, तो आप उस सवाल को बार बार देखना ना पड़े कि क्या पूछा है, इसलिए प्रॉपर वे में लो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा, बाएं से 10वें के दाएं छठा। एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि दी गई दोनों स्थितियां अलग अलग है तो दोनों को जोड़कर प्रथम स्थिति के अनुरूप अक्षर का निर्धारण करेंगे। अगर दी गई दोनों स्थितियां अलग अलग है तो दोनों को जोड़कर प्रथम स्थिति के अनुरूप अक्षर का निर्धारण करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बाद में लिखने के काम आएगा। अगर दी गई दोनों स्थितियां बोले तो बायां और दायां, अगर दोनों क्या है आपका अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, एक बायां बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है दायां, तो दोनों को जोड़कर 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। प्रथम स्थिति क्या है बायां, तो सवाल क्या बन गया बाएं से 16। बाएं से 16 क्या होता है एबीसीडी में, एक की तरफ से 16 पे क्या आता है। कितना इजी बन गया सवाल। आपको बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा। अभी रूल में मैंने आपको बताया कि अगर दी गई दोनों स्थितियां अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दो, तो बाएं से 10 और दाएं से 6, 10 और 6 16। प्रथम स्थिति बाएं से, तो बाएं से 16 और बाएं से 16 पे क्या आएगा आपका पी आएगा भाई मेरे। सहमत हो ना आप? उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका पी आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सवाल मिला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बात हुई अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z, और सवाल मिल रहा है दाएं से 18वें के बाएं 7वां। इधर देखना, ये दायां और ये बायां दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है तो जोड़ दो, 18 और 7 कितना हो गया 25। दाएं से 25। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब भी जेड की तरफ से नंबर ज्ञात करना है 27 में से घटाओ, 27 माइनस 25, 2 पे क्या आएगा बी। गिन लो, जेड की तरफ से 25वां अक्षर बी ही आएगा, पर क्यों करूं मैं। और अभी हाल फिलहाल तो इतना मैं लिख के आपको करा रहा हूं, वरना 10 सेकेंड का सवाल है ये, आराम से 10 सेकेंड में कर सकते हो। पेन चलाओ, प्रैक्टिस करो, 10 से कम में करो। सहमत हो भाई? दाएं से 18वें के बाएं 7वां, 18 और 7 25, और दाएं से 25 पे आएगा वो क्या आएगा आपका बी आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। सवाल बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बायां और बायां, अभी मैं आपको एक रूल बताया था जिसमें मैंने आपको कहा कि अगर दोनों कंडीशन डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर दो, पर यहां पर तो दोनों कंडीशन समान आ गई, तो समान में क्या करोगे घटा दो भाई। ये रहा रूल आपके लिए। अगर दी गई दोनों स्थितियां समान है तो प्रथम स्थिति में से दूसरी को घटाकर
प्रथम के अनुरूप अक्षर का निर्धारण करेंगे। अगर दोनों स्थितियां समान दे रखी है तो आप क्या लोगे, अंतर लोगे। अलग अलग थी तो आप क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो बाएं से 16वें के बाएं चौथा, ये भी बायां ये भी बायां, 16 में से 4 गया तो कितना बच गया, 12। किधर से 12, बाएं से 12, और बाएं से 12 पे क्या आएगा आपका, एल आएगा। बाएं से 12 पे क्या आएगा आपका, एल आएगा। क्लियर है। सवाल में बोला गया था बाएं से 16वें के बाएं चौथा, ये भी बायां ये भी बायां, समान है। तो 16 में से 4 गया तो 12, और शुरुआत हुई थी बाएं से, तो बाएं से 12, बाएं से 12 पे क्या आएगा आपका, एल आएगा। लेफ्ट से पूछा था तो उत्तर आएगा एल। इजी है, आराम से कर लोगे। अगर दोनों सिचुएशन डिफरेंट है तो ऐड करो, और अगर दोनों सिचुएशन आपकी सेम है तो उनका डिफरेंस करो। क्लियर है। आगे बढ़ो, एक सवाल ऐसा और कर दो फिर बढ़ूंगा मैं आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो वही A to Z की आदत रखो, और बोला गया है दाएं से 10वें के दाएं तीसरा, तो ये भी दायां ये भी दायां, अंतर लो भाई। 10 में से 3 गया तो 7, किधर से 7, दाएं से 7। दायां हाथ कौन सा होता है, ये जेड की तरफ से 7, तो 27 माइनस 7 20, 20 पे क्या आ गया आपका, टी आ गया। क्लियर है भाई, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे बढ़े। अब थोड़ा अजीबोगरीब सवाल आ गया, रटोगे तो फंसोगे, प्रैक्टिकली करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। सवाल में बोला गया है कि व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ 17 लेटर इफ यू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हो तो बाएं से 17वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो इस बार मैं A to Z की जगह क्या लिखूंगा, Z to A। क्यों, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, विपरीत दिशा में है अंग्रेजी वर्णमाला इस बार। अब आपको पूछा गया है बाएं से बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के दाएं चौथा। इधर देखना भाई, ये बाएं से 17वां, ये दाएं चौथा। बायां और दायां अलग अलग है तो 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। किधर से 21, बाएं से 21, और बाएं से 21 किधर है बायां आपका, इस बार इधर है बायां, जेड की तरफ से 21, तो 27 माइनस 21, 6 पे क्या आएगा आपका। आधे लोग इसका उत्तर यू कराते हैं, वो उनके दिमाग में इतना ही होता है कि बाएं से 21 का मतलब यू। भाई बोला गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स ऑर्डर, दैट्स मीन अपोजिट लिखा गया है। जेड से एबीसीडी शुरू हो रही है। आपको एक छोटी सी सलाह दे देता हूं, अगर वहां पर आपको लगे ना मामला गड़बड़ हो रहा है तो पूरा लिख के कर लेना, गलत मत करना। ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए तो नाम मात्र का सवाल है और इजीली आप कर पाओगे। आपको बोला गया है अल्फाबेट को अपोजिट ऑर्डर में लिखने पर जेड टू ए, बाएं से 17वें के दाएं चौथा, 17 और 4 21, बाएं से 21, जेड की तरफ से 21, 27 माइनस 21 6 पे उत्तर आएगा, और क्या आएगा आपका, एफ आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और अजीबोगरीब सवाल, थोड़ा और लेवल में जा रहे हैं अपन। अब बात आ गई अर्धांश की। अर्धांश क्या होता है, मैंने शुरुआत में बताया था, एबीसीडी में 2 अर्धांश होते हैं, एक ए टू एम, दूसरा एन टू जेड। ये प्रथम है और ये द्वितीय। सवाल में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर
दाएं से 10वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? If writing the first half of English alphabet in reverse order, what will be the 7th letter from the right to the left of 10th letter? आपको बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा है। पूरा शेड्यूल क्या है, सीक्वेंस क्या है? प्रथम को उल्टा लिखा है, तो प्रथम हो गया M to A। अगर प्रथम की चर्चा हो रही तो ऐसा नहीं है सेकंड लेंगे नहीं, सेकंड को सीधा लेंगे N to Z। पहले मैं आपको, आप चाहो तो पूरा लिख के बता देता हूं, और आप चाहो तो मैं इसका सीधा तरीका ही बता देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखने पर दाएं से 10वें के बाएं 7वां, ये दाया है ये बाया है, अलग अलग है तो क्या करोगे? जोड़ोगे। 10 और 7 17, और किधर से 17? दाएं से 17, दाएं से 17, इधर से 17, तो सुनना 13 अक्षर तो ये आगे कितने जोड़ने? 4, तो ए की तरफ से चौथा होगा वो डी होगा, ए बी सी। तो ये तो सीधा तरीका कि आप लोग सोच के कर लो। अर्धांश का सवाल बहुत रेयरली आता है, अगर आपको लगे ना कि सीधा नहीं बैठ रहा है तो मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, आप पूरी एबीसीडी लिख के कर लेना, गलत मत करना। पर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ोगे तो। क्या बोला? शुरुआत के 13 को उल्टा लिखा, उल्टा लिखने का मतलब उनका सीक्वेंस ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, और ये सीधा सीधा है एन ओ पी क्यू आर, ये सीधा है। तो आपको क्या बोला गया है? आपको बोला दाएं से 10वें के बाएं 7वां, 10 और 7 17, दाएं से 17, जेड की तरफ से 17, तो 13 तो ये आगे 14 15 16 17। इस सवाल का उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका? डी आएगा। आप खुद तसल्ली से इसको दोबारा कीजिए घर पे, आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हाफ का और ले लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों को इश्यू होगा कि सर नहीं बैठा, इसलिए इसके 2 सवाल लिए, जरा समझिएगा। आपको बोला गया इस बार अगर सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो सीक्वेंस क्या हो गया? पहला तो सीधा हो गया और दूसरा उल्टा हो गया, आप जेड टू एन। तो सवाल में क्या बोला गया है? बाएं से 11वें के दाएं 9वां, बाएं से 11वें के दाएं 9th लेटर, ये बायां है और ये दायां है, दोनों अलग अलग है, जोड़ दो भाई। 11 और 9 कितना हो गया? 20, और किधर से 20 हो गया? बाएं से 20, एक की तरफ से 20, तो 13 अक्षर तो ये आगे, और 7 और चाहिए, तो सीधा करूं तो जेड की तरफ से 7वां, 27 - 7 20 पे टी आएगा। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूं अभी लिख के कर लो। 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर क्या आ गया? टी। मैंने सीधा कैसे किया था कि 13 तो ये आ गया जेड की तरफ से 7वां, तो 27 - 7 20 पे आपका टी। बहुत रेयरली आते हैं ऐसे सवाल, तो शॉर्ट ट्रिक को साइड में रख के शुरुआत में पूरा लिख के करो। जो 10-12 सवाल करोगे आपको लगेगा ये ऐसे भी तो हो सकता है। रीजनिंग में ट्रिक्स खुद की बन जाती है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ट्रिक्स क्या होती है? जहां सवाल इजी हुआ उसको ट्रिक बोलते हैं। ऐसा तो होता नहीं है ट्रिक्स का मतलब कि पर्सन देखा और बस उत्तर आ गया। एक जगह आएगा, 2 जगह आएगा, पूरे के पूरे 30-40 सवाल में तो नहीं आएगा ना। इस चीज को समझो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो आप लोग। ये समझ में आया? इसको उल्टा लिखा था तो 13 अक्षर ये, और जेड की तरफ से 7 और चाहिए थे, तो उत्तर आ गया इसका आपका टी। ये एबीसीडी से रिलेटेड जो सवाल थे, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर से रिलेटेड सवाल थे ऑर्डर के, वो लगभग हर टाइप के मैंने अभी आपको करवाए। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? आजकल ऐसा सवाल भी आ जाता है, ये उल्टा ज्यादा इजी होता है। आपको बोला गया कि ऑन अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इन पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट वॉल फिल द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू फोर्थ टू द राइट। पब्लिकेशन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर, सबसे पहले पब्लिकेशन लिख लो भाई पूरा।
बोला पब्लिकेशन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे छोटा ए है, इसके बाद बी है, उसके बाद सी है, सी के बाद आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी है, पी के बाद टी है, टी के बाद यू है। अब एक अक्षर गायब हो गया। ये मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि आप जब भी सवाल करो, मैंने इसके नीचे लिखा तो मुझे पता चला कि एक अक्षर गायब हो गया, एक अक्षर क्या पड़ गया आपका, कम पड़ गया। अगर आप इसको और कहीं पर भी रखते तो आपको पता नहीं चलता। आई 2 बार आ रहे, आई मैंने एक बार ही लिखा। तो यहाँ पर मैं ये सवाल इसलिए लिया कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप उसको डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, वो स्पेलिंग जरूर लिखो कागज में जो आपको पूछी जा रही है। और पेपर अगर आपका ऑफलाइन है तो जो अरेंज करो वो उसी स्पेलिंग के ऊपर या नीचे जहां जगह मिले वहां करो, कि अगर कम पड़े, देखो यहाँ पर मेरे कम पड़ा, मेरा यू ओ के बराबर ही पहुंचा तो मुझे पता चला कि यार ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि आई 2 थे, मैंने एक ही लिखा और मैंने नीचे लिखा, इसलिए मुझे पता चल गया। अगर मैं और कहीं साइड में लिखता तो मुझे पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो ना? तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी ये पोर्शन करो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पब्लिकेशन दोबारा से करते हैं। सबसे छोटा आपका ए, उसके बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद आपका आई, आई कितनी बार? 2 बार। उसके बाद आपका एल, एल के बाद आपका पी, एल के बाद आपका एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, फिर टी, फिर। समझ रहे हो? अब आपको बोला गया पब्लिकेशन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर बाएं से चौथे के दाएं तीसरा, बायां और दायां अलग अलग है, 4 और 3 7, बाएं से 7, 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर आएगा वो क्या आएगा मेरा? सहमत हो? इजी है, आराम से कर लोगे। पब्लिकेशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर बाएं से 7वां अक्षर आएगा, वो क्या आएगा? एन। नई बात क्या है? जो स्पेलिंग मिले, अगर ऑनलाइन पेपर है तो पूरी स्पेलिंग लिखो, उसके नीचे अरेंज करो। ऑफलाइन पेपर है, पेपर में जहां पब्लिकेशन लिखा हुआ उसी के ऊपर अरेंज करो। अगर कोई अक्षर कम पड़ता है तो भी पता चल जाएगा कि भाई ये कम है। सहमत हो? और क्या पूछा जाता है? ये लैंग्वेज का फेयर है, बहुत इजी है। बोला सर्टिफिकेट शब्द, स्पेलिंग लिख लेते हैं। बोल रहा सर्टिफिकेट शब्द में पहले और 7वें अक्षर, नंबर दे लो भाई इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है भाई। पहले और 7वें अक्षर को आपस में बदलना है भाई। पहले और 7वें को मतलब यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। दूसरे और 8वें को यहाँ पे सी आएगा, यहाँ। तीसरे और 9वें को यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आर। और इसी प्रकार आगे बदले 10वें और चौथे को, 11वें और 5वें, और जो बच गया उसको वैसे का वैसा लिख दो। ये नया क्रम आ गया भाई। और इसी प्रकार आगे बताइए, नई व्यवस्था में दाएं से 11वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? दोनों दाएं दाएं अंतर लो, 11 में से 3 गया तो 8, पीछे से 8, क्योंकि दाया आती है 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर आएगा क्या आएगा? तो मुश्किल थोड़ी है भाई, ऐसे लंबा दिखता है, बाकी बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। इसी श्रृंखला में एक सवाल में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा लैंग्वेज बड़ा है, तसल्ली से समझना कहना क्या चाह रहा है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि उत्तर क्या होगा। हम आपके जो आंसर होते हैं उसके इंतजार में होते हैं कि आप लोग कोशिश करो कि उत्तर सही हो। एक बार हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हो गया होगा भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये सवाल आप आंसर दीजिएगा कि उसका उत्तर होगा वो आपका क्या होगा। घर पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखो। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि इसका आंसर, या फिर आप हमें ये भी बताइए कि आगे क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिखने में आसान होता है, पर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।